What is a teacher? What is teaching? A question so simple yet so profound. To understand this, we must first understand what life is. According to science and scientists, life is the evolution and transfer of genetic informations through generations. According to philosophers, life is the mere transfer of knowledge and experiences from generations to generations. This makes life the great process of learning, which is all catalyzed by the teachers. इस मौजू को हम अगर दीन की नज़रिए से देखें तो कुरान और हदीस के मुताबिक इंसान का सबसे पहला और सबसे बेहतरीन उस्ताद अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद हैं, जिसने इंसान को कलम से सिखाया और उसको वो बताया जिसका उसको इल्म ना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम वशिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूरि वहुदा वरहमतुल लिलमुमिनीन। दुनिया में दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर यू रियली वांट टू मेक समवन प्रोफेशनल तो तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो तालीम जो है ना, यानी एजुकेशन इटसेल्फ, वो तो आपको किताब से मिल सकती है, लेकिन व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट तरबियत यू नीड टीचर्स। तो ये जो एजुकेशन का कंपोनेंट है तरबियत के साथ, वो अच्छा टीचर दे सकता है। और तरबियत के बगैर आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। आप एजुकेटेड पर्सन तो बन सकते हैं, बट अगर आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं एंड अ गुड प्रोफेशनल, यू वांट टू हैव तरबियत फ्रॉम गुड टीचर्स। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खर्च करते हैं ना, तो आपको ज़्यादा मिलता है। तो उसमें एक है पैसा, एक है इल्म। तो जितना आप खर्च करेंगे और सही जगह खर्च करेंगे तो एक्चुअली दैट मेक्स यू अ बेटर पर्सन। तो मैं ये देखता हूँ कि जितना मैं शेयर करता हूँ ना, जो मुझे आता है, उसका बेनिफिट जितना हो सकता है कि रेसिपिएंट को होता हो, उससे ज़्यादा बेनिफिट मुझे होता है। मैं जब केस करता हूँ और आके अपने स्टूडेंट से डिस्कस करता हूँ, तो एक्चुअली आई एम सेल्फ एजुकेटिंग माई सेल्फ, एंड दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो शेयरिंग, केयरिंग, लर्निंग, ये सब कुछ, दे आर ऑल अटैच्ड एंड इंटरकनेक्टेड। From the dawn of humanity, it has been teachers that have helped us evolve into masters of every craft known. From the first word a child speaks to the first formula that unlocks a mystery of the universe, there stands a teacher. Not just in the classrooms, but in every place where wisdom meets wonder, the unseen hands that shape what we will become. देखिए एज ए टीचर जब आप सोचते हैं ना, पहले शुरू में तो जब टीचर बनते तो बड़ी खुशी होती है कि यार बच्चे मुझसे सुन रहे हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि एज ए टीचर आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो क्या ठीक पढ़ा रहे हैं। और अगर कभी गलत कोई चीज़ आपने बता दी है तो आपको गिल्ट होता है कि यार ये मैंने गलत चीज़ बता दी है, उसको बच्चों को दोबारा बताना चाहिए, उसको क्लैरिफाई करना चाहिए और उसको ठीक तरीके से जो नॉलेज है उसको ट्रांसफर होना चाहिए। क्योंकि ये एक खाली पढ़ाई नहीं है, एक इबादत भी है हमारे दीन के एतबार से। तो मुझे बड़ा गिल्ट होता है कि चाहे मैं थोड़ा बहुत जो भी पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है कि जो ठीक चीज़ है और अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो दोबारा उसको मैं क्लैरिफाई करूँ और ठीक करूँ। बहुत सारी खुसूसियात टीचर में होनी चाहिए। इट डज नॉट मीन कि खाली बस टीचर जो है सिर्फ टीच करे, अच्छे से पढ़ाए। उसके अंदर करेक्टर होना चाहिए, उसके अंदर सिंपैथी होनी चाहिए, उसके अंदर मतलब बहुत सारी क्वालिटीज़ कि वो बोलता कैसे है, वो दिखता कैसे है, वो करता कैसे है, वो झूठ तो नहीं बोलता।
मतलब सारे करेक्टर जो है बिल्डअप के सारे फीचर उसके अंदर होने चाहिए। It's very difficult to pinpoint one single teacher, क्योंकि जब आप जर्नी से गुजरते हैं ना, तो आपको लोगों की बातें याद आती हैं कि लोग ये बताते थे कि भाई देखो ऐसे काम करना है, इस तरह बात करनी है, इस तरह इस इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाना है, इस तरह किताब पढ़नी है, यानी इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अच्छा जो लर्नर होता है वो क्या करता है, लोगों से अच्छाइयाँ सीख लेता है, उनकी अच्छाइयाँ अडॉप्ट कर लेता है, और अगर किसी में कोई लैकिंग थी तो वो लैकिंग से भी सीखता है। Teaching is not just the transfer of information, it is the passing of light, a light carried across generations, so no mind remains in the darkness. It is in their patience that we find strength, in their words we find direction, and in their lessons we find ourselves. Just as life continues through cell division, knowledge continues through teaching. Each student a reflection of the teacher who once believed in them. Each generation carrying the DNA of those who taught before. They are the quiet heroes who build nations not with the bricks but with minds. They may never see the full reach of their influence, but their impact echoes through time. So today, we pause, we remember, and we say thank you to every teacher who ever stayed late to explain one more time, to every mentor who saw potential where others saw none, to every guide who believed that knowledge is the essence of life itself.